तो जैसा कि आपने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जियान का जो नया पपेट था वो डाउशेंग 5 स्टार पर होता है। इस वजह से जियान उसे ब्रेक थ्रू कराने के लिए उसी थंडरपुल पहुंच गया था जहाँ पे जीन एकेडमी के हेडमास्टर मिले थे उससे पहले। लेकिन अब उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो पहले से काफी ज्यादा होती और साथ ही उसके पास होती प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम। इस वजह से जो पावरफुल थंडर स्ट्राइक होती है जियान के आसपास भी नहीं मंडराती और जियान बहुत ही आसान से डीप रीजन में पहुंच जाता है जहाँ पर उसे देखने को मिलती ब्लैक डीमन लाइटनिंग जो कि TN9 की जब पिल रिफाइन होती है तब आसमान में अपेयर होती है। और अभी के लिए उसके सामने जो है वो तो और भी ज्यादा पावरफुल है जो कि उसने अट्रैक्ट की थी। इसी वजह से जन दूर खड़ा हुआ उसे देखकर बोलते हैं कि सच में जो नेचुरल है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मैंने सपने में ही नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ पर इतनी सारी डीमन लाइटनिंग मिल जाएगी। इसलिए मैं अभी के लिए अपने पॉपेट को डायरेक्टली उनके झुंड के बीच में नहीं भेज सकता हूँ वरना ब्रेक थ्रू की जगह वो ब्रेक हो जाए। इसलिए वो दूर खड़े होकर करने लगता है हाँ ओके ठीक है, और ऐसे ही 1 घंटे तक सोच विचार करता रहता है। और जब उसके दिमाग में पूरा प्लान बन जाता है कि अभी के लिए उसके पॉपेट को कुछ नहीं होगा, इस वजह से वो एक कमांड देता है अपने पॉपेट को। इसी वजह से उसका जो नॉर्दर्न किंग पॉपेट होता है तुरंत ही आगे तरफ बढ़ जाता है जब वो बिना किसी हेजिटेशन के पहुंच जाता है उस डीमन लाइटनिंग पूल के पास। और जैसे ही उसका पहला कदम उनके एरिया में पड़ता तभी अचानक से एक जो डीमन लाइटनिंग होती है उसे देखती है और तुरंत ही ना आओ देखती ना ताओ देखती और सीधा हमला कर देती है। जब पर अभी के लिए उन सभी में से एक बड़ा सा पाइथन हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। ये देख के जो नॉर्दर्न किंग की AI चिप होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और वो तुरंत ही एक्शन में आ जाता है उससे फाइट करने के लिए। मगर तभी जो जियान होता है उसे कमांड देता है, इस वजह से वो फिर से एकदम नॉर्मल हो जाता है और इस डीमन लाइटनिंग को अपनी तरफ आने के लिए बोलता है। ये देख के जो डीमन लाइटनिंग होती है वो भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और फिर वो ना आओ देखती ना ताओ देखती है, सीधा जाके नॉर्दर्न किंग के हाथ में जाके टकराती है। और ऐसा होती है उसकी जो पपेट जैसी बॉडी होती है उसके अंदर से एक अजीब सी सक्शन फोर्स बाहर निकलती है जो कि तुरंत ही अपने आसपास का जो थंडर होता है उसे एब्जॉर्ब करने लगता है। इसी वजह से जो पाइथन होता है कुछ ही पल के अंदर नॉर्दर्न किंग की बॉडी के अंदर समा जाता है और उसके जो बाल होते हैं वो बन जाते हैं एकदम सुपर सैयन, एकदम से खड़े हो जाते हैं और उसकी पूरी बॉडी के अंदर स्पार्क हो रहे होते हैं। और पे उससे कुछ दूर खड़ा हुआ जो जियान तो वो अभी के लिए इस माहौल को देख रहा होता है जहाँ पर नॉर्दर्न किंग ने पूरा माहौल बना दिया था। जहाँ पर जियान के चेहरे पे कुछ देर पहले काफी ज्यादा टेंशन होती मगर देखता कि सब एकदम चंगा चल रहा है तो उसके चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है क्योंकि उसने सेंस कर लिया था कि जो नॉर्दर्न किंग की स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ गई है क्योंकि ये जो थंडर एनर्जी उसके हर एक बॉडी पार्ट के अंदर जा रही है। इस वजह से उसकी बॉडी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। जहाँ पर पहले उसकी बॉडी एकदम कल्लू काली की तरह हुआ करती थी, आई मीन काली हुआ करती थी, अब उसके अंदर एक अलग ही चमक आ रही है थंडर की। वो भी जो थंडर स्ट्राइक होती है उसके ऊपर होती रहती है और वो खाता रहता है। इसी वजह से जियान बोलता है कि सच में इसका जो इफेक्ट है वो काफी ज्यादा कमाल का है। लेकिन तभी जियान के एकदम से तोते उड़ जाते क्योंकि अभी के लिए उसका जो पाइथन होता है पूरी तरीके से घिर चुका था उस डीमन लाइटनिंग से, जहाँ पर काफी सारे जो पाइथन होते हैं नॉर्दर्न किंग के चारों तरफ घूम रहे होते हैं और उनकी बॉडी से जो थंडर स्ट्राइकें हो रही होती है वो भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है जो कि अगर किसी बांगसंग से जाके टकरा जाती तो उसकी तुरंत ही मौत हो जाएगी। इसी वजह से जियान बोलता है कि मुझे लगा ही था कि अभी के लिए जो डीमन लाइट है वो कुछ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगी, मगर चलो देखते हैं इसमें मेरा फायदा होता है कि उनका फायदा होता है। और इतना बोलती वो अपने पपेट को एक कमांड देता है जिसे सुनती जो नॉर्दर्न किंग होता है तुरंत ही अपने पैर को जमीन में मारता है जिस वजह से आसपास का पूरा स्पेस टूट जाता है और फिर हमला करने के लिए जाने लगता है डीमन लाइटनिंग के ऊपर। ये देखिए डीमन लाइटनिंग भी काफी ज्यादा भड़क जाती है, इस वजह से वो भी टूट पड़ती है नॉर्दर्न किंग के ऊपर जिस वजह से काफी सारी जगह से आके उसकी बॉडी से टकराते हैं। मगर वो जैसे ही टकराते हैं उनकी तुरंत ही बॉडी ब्लास्ट कर जाती है और उनका जो थंडर होता है वो तुरंत ही नॉर्दर्न किंग एब्जॉर्ब कर जाता है। लेकिन जो अटैक का प्रेशर होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है, इस वजह से नॉर्दर्न किंग अपनी जगह से काफी दूर पीछे खिसको चला जाता है और साथ ही उसका जो अटैक होता है वो भी पूरी तरीके से फेल हो जाता है। जब पर वो थंडर को तो एब्जॉर्ब कर पा रहा था मगर जो स्ट्राइक होती थी उसके ऊपर उससे वो काफी दूर पीछे खिसको चला जाता था। वहीं पे ये सब देख के जो जियाना था वो भी अभी के लिए काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और बोलता है कि अभी के लिए मैं इस चीज को देख के क्या बोलूं, इसमें मेरा फायदा है कि नुकसान है, क्योंकि अभी के लिए जो नॉर्दर्न किंग के ऊपर अटैक हो रहा है वो है तो काफी ज्यादा खतरनाक मगर उससे फायदा भी हो रहा है। लेकिन यही अटैक अगर मेरे ऊपर हो जाते तो फिर मेरी हालत जरूर थोड़ी सी खराब हो जाएगी, क्योंकि मैंने अभी के लिए जितना सेंस किया अगर इनकी अटैक एक डाउशिंग लेवल की 1 स्टार की वॉरी से भी टकरा जाती है जाकर तो उसका मरना पक्का है। लेकिन ये चीज अभी के लिए नॉर्दर्न किंग के बारे में नहीं बोली जा सकती क्योंकि उसकी जो बॉडी वो बहुत ही हार्ड है, जहाँ पे डीमन लाइटनिंग टकराने की वजह से वो काफी पीछे खिसका हुआ तो चला जाता है मगर उसकी बॉडी पे एक खरोच भी नहीं आती है। इसलिए जो नॉर्दर्न किंग को ऑर्डर देता और बोलता कि फड़फड़ाना बंद कर और एक जगह बैठ जा। ये सुनती जो नॉर्दर्न किंग होता तुरंत ही क्रॉस लग करके बैठ जाता और जो पाइथन होते आके उससे टकराने लगते दम दमादम दम दमादम दम दमादम। इस वजह से पूरे डीपेस्ट रीजन के अंदर chaos मच चुका था क्योंकि काफी सारे पाइथन अभी के लिए टकरा चुके होते हैं और साथ ही काफी सारी नॉर्दर्न किंग के चारों तरफ घूम भी रहे होते हैं मगर वहीं पे नॉर्दर्न किंग को अभी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता और वो दनादन सभी को एब्जॉर्ब करे जा रहा होता है। इस वजह से अब उसकी जो स्ट्रेंथ थी अब वो धीरे धीरे करके बढ़ रही होती है और इसी वजह से जो जियानो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो अभी के एकदम फुल चिल होता है। हालांकि उसे भी नहीं लगा था कि जो नॉर्दर्न किंग की बॉडी वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जबकि वो जानता था कि जो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं फिजिकली। लेकिन वहीं पे जो नॉर्दर्न किंग उसकी तो अलग लेवल की फिटनेस है, अगर इसे कंपेयर किया जाए एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के अंदर तो इसके आसपास भी कोई नहीं है सिर्फ और सिर्फ जिया को छोड़कर। और अभी के लिए इसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो इसलिए इतनी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इसने अभी के लिए दोनों किंग को एब्जॉर्ब कर लिया है, वरना ये जिया के आसपास भी नहीं होता। हालांकि मैं अभी के लिए इस बात से डिनाई भी नहीं कर सकता हूँ कि जो जिया वो एक अलग लेवल की है क्योंकि उसकी जो ब्लड लाइन है वो अभी के लिए मेच्योर नहीं हुई है। जब वो मेच्योर हो जाएगी तो ये आसपास भी नहीं होगा उसके, यहाँ तक कि इसे तो छोड़ो पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर कोई नहीं होगा जो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ की बराबरी कर पाए। और यहाँ पे हमें इसी बीच देखने को मिलता है जो जिया होता है उसने अभी के लिए चारों आइलैंड को एक कर दिया होता है। अब से सिर्फ एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के अंदर सिर्फ ड्रैगन आइलैंड हुआ करेगा
और उन सभी की जो रूलर वो इकलौती जिया है। और इसी के साथ जो सीन होता है वापस जियान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर वो अभी के लिए पपेट को देख रहा होता है, जहाँ पर उसने अभी के लिए काफी सारे पावरफुल थंडर को एब्जॉर्ब कर लिया था। मगर इसके बाद भी जियान देखता है कि वो अभी के लिए अपनी मैक्सिमम लिमिट तक नहीं पहुंचा है, लेकिन उसकी जो पहले से जो काफी स्ट्रॉन्ग बॉडी है अब वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और उसके ऊपर जो साइन है वो भी बढ़ती जा रही है। इसी वजह से ये जियान की एकदम परफेक्ट क्रिएशन, जिसकी तुलना अभी के लिए उसके किसी पपेट से नहीं की जा सकती है। यहाँ तक कि उसे जो एंशियंट रूइंस के अंदर जो पपेट मिले थे वो भी एकदम थर्ड क्वालिटी के थे, ये उसके आसपास भी नहीं है, क्योंकि किसी पपेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसकी फिजिकल बॉडी है, क्योंकि जब कोई पर्सन पपेट बन जाता है तो उसके पास बिल्कुल भी दुखी यूज करने का मौका नहीं होता है। इसी वजह से नॉर्दर्न किंग जैसी फिजिकल बॉडी मिल पाना इस कॉन्टिनेंट के अंदर ऑलमोस्ट नामुमकिन है। यहाँ तक कि उस एंशियंट रूइंस का जो मालिक था जिसकी हड्डियां मिली थी जियान को, वो भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है इतना नॉर्दर्न किंग है। और ऐसे जो राइटर होता है एक पैराग्राफ तक और तारीफ करते रहता है इस पपेट की, वो भी सेम घुमा घुमा के। अगर मैं सीधी सिंपल भाषा में बोलूं तो जियान का जो पपेट वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोई भी उसके आसपास भी नहीं है। और साथ ही जियान अभी के लिए नोटिस करता है उसकी जिस तरीके से अभी के लिए उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, अगर ऐसे सब कुछ चलता है तो उसका जो पपेट है वो डाउशेंग 6 स्टार के अंदर 15 दिन के अंदर पहुंच जाएगा। इसलिए मुझे अभी के लिए इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और मुझे अपनी कल्टीवेशन को फिर से स्टार्ट करना चाहिए। और इतना बोलते कि जो जियान होता है क्रॉस लेग करके बैठने लगता है, लेकिन तभी जियान के सामने ब्लैक डीमन लाइटिंग का एक बड़ा सा पाइथन आ जाता है। जैसे देखते एक पल के लिए जो जियान होता है पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, मगर वो कुछ कर पाता उससे पहले वो पाइथन उससे जाके टकरा जाता है। इस वजह से जियान की जो बॉडी होती है अपनी जगह से काफी दूर पीछे खिसकी हुई चली जाती है। हालांकि इससे जियान को कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचाता, क्योंकि जब वो जियान की बॉडी से टकराया था तभी जियान की बॉडी से निकलती एक पिंक कलर की हवेली फिल्म, जो कि तुरंत ही उसे पूरी तरीके से दबोच लेती है और ऊपर से उस पाइथन को पूरा खा जाती है। और ये सब देख के जो जियान होता है पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, क्योंकि अभी के जो ब्लैक डीमन लाइटनिंग है सडनली उसके पास कैसे आ गई ये भी समझ में नहीं आया उसे, नहीं उसे अभी के लिए समझ में आया जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लो उसके कमांड के बिना कैसे बाहर निकल आई और उसने खुद ही एक्शन लिया और उस पूरे पाइथन को एब्जॉर्ब कर गई। मगर तभी अचानक जियान फिर से हैरान हो जाता है, क्योंकि वो सेंस करता है कि अभी के लिए उसकी बॉडी के अंदर एक करंट सी एनर्जी दौड़ चुकी है, जो कि अभी के लिए उसकी पूरे मसल्स को काफी ज्यादा रिलैक्स कर रही है। और जियान अभी के लिए हैरान इसलिए हुआ था क्योंकि वो सेंस कर लेता है ये जो पावर है वो नाइटिंग डिवोरिंग हेवनली फ्लेम की है। और जब जियान सोच ही रहा होता तभी जियान के चेस्ट के अंदर से निकलती पिंक हेवनली फ्लेम और कन्वर्ट हो जाती है बदमाश लिटिली के अंदर, जो कि आतिकन चारों तरफ ईवा करने लगता है। और फिर उसकी नजर चली जाती है ब्लैक डीमन थंडर के ऊपर और उन्हें देखते उसके मुंह से पानी टपकने लगता है और बोलता है ईवा हमको चाहिए। और जियान उसे रोक पाता उससे पहले एक के पास जाता और उसे एब्जॉर्ब करने लगता है, लेकिन उसकी जो एब्जॉर्ब करने की पावर होती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। इस वजह से वहाँ पे एक बड़ा सा टोर्नेडो बन जाता है, जो कि अभी के लिए पूरी तरीके से ब्लैक कलर का होता है। इस वजह से उसके अंदर 6-7 फंस जाते हैं, आई मीन वही ब्लैक थंडर, और वो सभी की सभी लिटिली के पेट में कुछ ही पल में। और इसी पल जियान अपनी बॉडी के अंदर सेंस करता है कि उसके अंदर एक अजीब सी एनर्जी आ रही है जो कि काफी ज्यादा प्योर है और साथ ही काफी ज्यादा पावरफुल, जो कि धीरे धीरे करके उसकी पूरी बॉडी के अंदर फैल रही है, जिस वजह से उसकी बॉडी एकदम रिफ्रेश हो जा रही है। और ये सब देख के जियान की जो हार्ट बीट होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो अभी के लिए जानता था ये जो ब्लैक डीमन लाइटिंग है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसकी जो एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा वायलेंट है। इसी वजह से जियान ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें एब्जॉर्ब करेगा, चाहे फिर उनकी बॉडी के अंदर कूट कूट के एनर्जी क्यों ना भरी हो, जबकि उसके पास अभी के लिए प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम है। लेकिन यहाँ पे जियान अभी के लिए ये भी समझ चुका था जो लिटिली वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि उसके पास है नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम की डिवोरिंग पावर, जो कि किसी भी चीज को एब्जॉर्ब कर सकती है और उसे रिफाइन करके किसी भी एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकती है। इसलिए जो चीज है वो लिटिली के लिए बहुत ही ज्यादा आसान है। लेकिन जो जियान तो फिर से हैरान हो जाता है और बोलता कि ना करे जनाब ना करे, मैं जब से उस डीमन रिलम से बाहर आया हूँ तब से मेरी स्ट्रेंथ के अंदर रत्ती भर भी फर्क नहीं आया है, मैं उसी जगह पे एकदम पूरी तरीके से स्टिक हो चुका था, मगर मैं अभी के लिए फील कर पा रहा हूँ जो मेरी स्ट्रेंथ है वो बढ़ रही है। इसी वजह से अब जियान की जो आंखों का होता है वो लालच बढ़ जाता है और अब भूखे शेरों की तरह देख रहा होता है, क्योंकि उसका जो पपेट जैसा लिटिली है जो कि ईवा ईवा करता फिरता है वो अभी के लिए ब्लैक लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर सकता है, जो कि किसी भी इंसान के लिए एकदम मौत का सामान है। इसी वजह से अब जियान को पाइथन नहीं दिखाई दे रहे होते हैं, बल्कि वो सिंगापुरी चामी लग रही थी जियान को, जो कि एकदम तड़कती भड़कती है। इसलिए वो अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाता और जोर से चिल्लाते बोलता है अब से ये सभी के सभी पाइथन मेरे, मैं इन सभी को खा जाऊंगा। और फिर उसकी न जाती लिटिल ल्यूकी पर और बोलता है कि जा मेरे छोरे सबको खा जा। वहीं पे ये सब सुन के लिटिल के पास एक ही रिएक्शन होता है, नेकी और पूछ पूछ, और फिर वो नहीं देखता आओ ना था और वो सीधा मैदान जंग में उतर जाता है, जहाँ पर उसका जो छोटा सा मुंह होता है एकदम से बड़ा हो जाता है और उसके अंदर से निकलती भयानक लेवल की सक्शन फोर्स। इस वजह से उसे जो दूर होते ब्लैक डीमन लाइटिंग वो भी अभी के लिए उसकी बॉडी के अंदर जाने लगते हैं और उसकी जो खाने की स्पीड होती है वो भी बहुत ही फास्ट होती है। इस वजह से जो पाइथन होते हैं वो लिटिली से दूर जाने लगे थे, मगर लिटिली नहीं छोड़ता है क्योंकि उसकी सक्शन फोर्स उन्हें तुरंत ही खा जाती है। इसी वजह से मटर के दाने की बॉडी के अंदर से काफी सारा ब्लैक थंडर बाहर निकल रहा होता है, मगर तभी जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम होती है वो कुछ ही पल में झटपट रिफाइन कर देती है उस पूरे थंडर को और फिर उसके बाद जो प्योर एनर्जी होती है तुरंत ही ट्रांसफर कर दी जाती है जियान की बॉडी के अंदर। और अब ये जो प्रोसेस होती है एकदम लूप के अंदर चलने लगती है, जहाँ पे लिटिली दनादन दनादन एब्जॉर्ब करे जा रहा होता है, जगह की जगह तुरंत ही खाली कर देता था। और जो लाइटिंग ड्रैगन थे अब वो भागने लगे थे उसे देखकर, और यहाँ पे जो जियान होता है एकदम मस्त चिल खड़ा हुआ था और उसकी जो स्ट्रेंथ होती है बढ़ती रहती है और कुछ ही पल में उसकी बॉडी पूरी एनर्जी से भर चुकी होती है। इस वजह से वो तुरंत ही क्रॉस लैग करके बैठ जाता है और अपना फ्लेम मंत्र और अपनी की मेथड को स्टार्ट कर उन्हें रिफाइन करके अपनी दुईकी के अंदर कन्वर्ट करने लगता है। और अभी के लिए उस एनर्जी से उसे जो दुईकी मिल रही थी वो भी काफी ज्यादा होती है। इस वजह से उसके सेल्स और उसके जो मसल्स होते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से एब्जॉर्ब कर रहे थे, उन्हें वो एनर्जी काफी ज्यादा पसंद आ रही थी। इसी वजह से उसके चेहरे की जो स्माइल होती काफी ज्यादा बढ़ जाती और फिर वो देखता नीचे की तरफ जहाँ पर अभी के लिए काफी सारी ब्लैक डीमन लाइटनिंग होती। इस वजह से बोलता
है अगर मैं इन सभी को एब्सॉर्ब कर जाता हूँ तो फिर मुझे पूरा यकीन है कि मैं जरूर डाउशिंग के 5 स्टार के एडवांस पे पहुंच जाऊंगा। इसलिए मेरे से लिटरली जा जाकर सभी को खा जाओ और जियान बढ़िया मस्त तरीके के अंदर कन्वर्ट करता रहता है उस एनर्जी को। लेकिन जियान को अभी के लिए ब्रेक थ्रू के अंदर काफी सारी प्रॉब्लम है आने वाली है। अगर आप लोग जानना चाहते हो तो कमेंट के अंदर मुझे बताना और साथ ही यही बताना कि कुछ ज्यादा चीजें लूप में नहीं बोलते ये लोग।